हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए ये थ्योरी की क्लास है। थ्योरी की क्लास में आज का जो चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के कई सारे क्वेश्चन हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। इसकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने फाइनेंशिंग एक्टिविटी का कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पढ़ा था कि फाइनेंशिंग एक्टिविटी में कैसे कैश का इनफ्लो होता है और कैश का आउटफ्लो होता है। आज का जो हम क्लास है वो हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होता है उनमें कैसे कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होता है, वो आज पढ़ने वाले हैं हम। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हम। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेन द मेजर कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी जब अपना पैसा किसी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है या दूसरी कंपनी में डिवेंचर परचेज करती है या शेयर परचेज करती है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना और बेचना, सेल एंड परचेज। लॉन्ग टर्म एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड। मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म के लिए जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज की जाएगी। ठीक है ना। या आप किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आर सेपरेटली शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों एक्टिविटीज से बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। तीन एक्टिविटीज से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं: इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है अलग से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो शो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, तो पहले हम पढ़ते हैं इसका कैश का इनफ्लो। कैश का इनफ्लो कैसे होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में? चलिए देखिए, कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो कैश कहां से आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में? कैश कहां से आता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल, मूर्त अमूर्त, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, टेंजिबल दिखने वाली और इंटेंजिबल ना दिखने वाली वो एसेट्स होती हैं, तो उनको बेचने से जो भी कैश आएगा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, आपको ये याद रखना है कि जो भी एसेट्स का सेल किया जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स को जो सेल की जाएंगी वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। जो कंपनी ने लोन्स दे रखे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन दे रखा है, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है कंपनी को, तो वो किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। कहीं पर हमने पैसा लगा रखा है अपना, कहीं पर उधार लगा रखा है, पैसा दे रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रखे हैं, एडवांस दे रखा है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जैसे और कंपनीज के कंपनी ने शेयर परचेज कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में, तो उन पर जो डिविडेंड कंपनी वो देंगी, जिन कंपनी के हमने शेयर परचेज कर रखे हैं उन पर जो डिविडेंड रिसीव होगा वो भी किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ये आपको दिमाग में अच्छे से सेव कर लेना है। जैसे तो मोबाइल में क्या कर लेते हो, अपना नंबर सेव करते हो ना मोबाइल में लोगों के, वो आपको दिमाग में याद हो जाता है कि हाँ ये हमारा दोस्त ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी ये सब जो सेव कर लेते हो ना, उसी तरह आपको ये सेव करना है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो कैसे हो रहा है, आउटफ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है ना। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट, सेल ऑफ एसेट्स, ये किस चीज में आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, इनफ्लो में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन एंड एडवांस, जो कंपनी ने लोन दे रखे हैं उन पर जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो इन्वेस्टमेंट आएगा। डिविडेंड रिसीव, अदर कंपनीज में अगर शेयर्स परचेज कर रखे हैं और उन शेयर्स पर जो पैसा जो डिविडेंड मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड एडवांसेस। अब कैश रिसीव्ड ऑन रिडेम्पशन का मतलब क्या होगा?
कहीं और कंपनी के जो डिवेंचर परचेस किए हैं कंपनी ने, उनका रिडेम्पशन होगा, और उस रिडेम्पशन से जो भी पैसा आएगा वो किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। जैसे अगर किसी कंपनी के हमने शेयर परचेस कर रखे, सॉरी डिवेंचर परचेस कर रखे हैं, तो उन डिवेंचर पे एक तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दूसरा जब इनका रिडेम्पशन का टाइम आएगा, जब हमें जो पैसा मिलेगा इन डिवेंचर्स के बदले में वो कंपनी देंगी, तो वो पैसा भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का इनफ्लो कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये इनफ्लो में कौन कौन सी चीजें हो गई, सेल ऑफ एसेट्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया लोन्स एंड एडवांस में, डिविडेंड रिसीव हो गया, और कैश रिसीव्ड हो गया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो कहां कहां से होता है ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कैश का आउटफ्लो। कैश का आउटफ्लो कैसे होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, ये पढ़ लेते हैं। तो इनफ्लो पढ़ा, इनफ्लो में क्या था, सेल का एसेट्स था, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव था, इंटरेस्ट रिसीव था, रिडेम्पशन और डिवेंचर था। अब आउटफ्लो के बारे में पढ़ लेते हैं, कंपनी का पैसा कैसे जाता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कैसे आउटफ्लो होता है कैश का। देखिए, सबसे पहला है कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो वहां पर हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया था तो पैसा आया था, यहां पर हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारा जाएगा। तो ये कैश का आउटफ्लो का पहली चीज हो गई, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर एंड शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर, देखिए दूसरी कंपनी के अगर हमने कैश डिवेंचर या शेयर परचेज किए हैं तो उसमें जो पैसा जाएगा वो आउटफ्लो किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। अदर देन कैश इक्विवेलेंट, अदर देन कैश इक्विवेलेंट मतलब है कि कैश के अलावा भी कंपनी अपना डिवेंचर या शेयर्स परचेज करती है। ठीक है ना। क्यों, जैसे कंपनी ने अगर कोई अपने सेल एसेट्स किए, अपना एसेट सेल किया और उसके बदले में हमने क्या किया, उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है ना, उस कंपनी के डिवेंचर ले लिए, तो ये भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में करना है। तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स एंड शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, मतलब शेयर और डिवेंचर में जब हम परचेज करेंगे किसी कंपनी के तो जो पैसा का आउटफ्लो होगा वो किस में आएगा, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट, एडवांसेज एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइडेड टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कंपनी अपना जो पैसा रहेगा वो दूसरी और पार्टीज को भी प्रोवाइड कराएगी, जैसे लोन प्रोवाइड करा रही है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करा रही है, फंड प्रोवाइड करा रही है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। कौन कौन से आउटफ्लो थे, सबसे पहला था फिक्स्ड एसेट्स का परचेस, जब हम एसेट्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। हम अदर कंपनीज में अपने डिवेंचर या शेयर्स खरीदेंगे तो पैसा इन्वेस्ट होगा, या हम किसी थर्ड पार्टी को लोन प्रोवाइड करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपको याद रखना है कि कैश का इनफ्लो कैसे हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कैसे हो रहा है। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक और जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।